हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी ब्लड रिलेशन की 5वीं क्लास है और पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो तथ्यों पर आधारित जो प्रश्न थे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तथ्य मतलब होता है कई स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और उन स्टेटमेंट को पढ़ के हम एक दूसरे से रिलेशन निकालते थे। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा भी होगा कि उसमें ये बताया गया था कि जैसे कहा जाएगा कि ए जो है वो बी की बहन है। ये जो है वो क्या है, बी की बहन है। तो हमने बताया था कि जो सेम जनरेशन होती है उसको साथ में लिखते हैं हम। तो ए यहाँ से हो गई जो बी की बहन हो गई। बी की बहन है तो जो बी की बहन है वो ए, तो हम ए को तीर से दिखा देते हैं। फिर इसके बाद क्या कहा जाएगा कि ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र सी अलग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम पुत्र को दिखा देंगे। ए का जो पुत्र है वो सी है तो सी को दिखा दिए। फिर यहाँ से कहा जाएगा सी की बहन, फिर एक हम कहते हैं सी की बहन कौन हो गई, डी। सी की बहन डी हो गई। तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं जिसमें कई स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और उनसे हमें पूछा जाएगा कि डी का बी से क्या संबंध है या बी का डी से क्या संबंध है। तो ये जो टाइप कहलाता है ये तथ्य पर आधारित प्रश्न होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसको हम अभी अगर इसी रिलेशन को देखें तो यहाँ पे दिया गया है बी जो है ए की बहन हो गई, तो और ए का जो पुत्र हो गया वो कौन हो गया, सी, और सी की जो बहन हो गई डी। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि जो ए है, या तो देखिए यहाँ पे बी की बहन कही गई है तो ये निगेटिव हो गई, ये तो श्योर है निगेटिव हो गया। लेकिन बी जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यानी कि मेल है या फीमेल, ये आपको बताया नहीं गया है। लेकिन ए जो बहन है वो फीमेल है तो वो क्या होगी, एक लड़की ही होगी। लड़की को फीमेल को माइनस से हम आपको बता दें प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चला है कि ए का जो पुत्र है वो सी और सी की बहन डी, यानी जो ए जो है वो डी की माँ हो गई और जो डी हो गया वो ए का पुत्री हो गई। तो यहाँ से जब और माँ का जो अब ये भाई होगा तो इनके बीच में मामा का रिलेशन होगा, अगर ये बहन होगी तो इनके बीच में मौसी का रिलेशन होता है। तो ये जो था हमारा जो टाइप जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है उसको हम कहते हैं तथ्यों पर आधारित प्रश्न, जो कि आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। आज की जो क्लास है वो है गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। उस पे अब इसमें जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो गणितीय सिंबल्स पे होते हैं, मैथमेटिक्स जो सिंबल होते हैं। जैसे कहा जाएगा प्लस से कोई रिलेशन दिखाया गया होगा, जैसे कि इसमें आता है कि दिया है a प्लस बी, इस तरीके से दिया गया होता है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। क्या अर्थ है इनका भाई, कि a जो है वो b का भाई है। बात समझिएगा। अब यहाँ पे हमें दिखा देगा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। गणितीय सिंबल में कौन कौन आते हैं, प्लस भी आता है आपका, माइनस आता है, इसके अलावा आपका मल्टीप्लाई गुणा आ गया, डिवाइड हो गया। इसके बाद आपका वो एक ऐड द रेट होता है वो भी आपका आता है। ठीक है, ऐसे करके बनता है वो। और इसके बाद हैश होता है, ये भी आ जाता है। हैश के अलावा एक m% बनता है, ऐसे करके m% कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे। तो ये जो सारे सिंबल्स हैं वो गणितीय चिन्हों के अंदर आते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐट द रेट, और इनका एक दूसरे से रिलेशन बस बताने का काम होता है और कुछ नहीं। जैसे a प्लस बी का अर्थ हो गया कि a जो है वो b का भाई है। इसका मतलब क्या है कि जो a है वो b का भाई, मतलब ये होता है कि पहला वाले के बारे में कहा जा रहा है कि जो दूसरे वाले का क्या है, भाई है। बस इसी बात को आपको समझना है प्रश्नों के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ कि जो गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उसको हम आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं और चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न के अगर जितने भी प्रश्न होते हैं अगर उसको सॉल्व करना है तो उसके निर्देश को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका सिद्धांत अगर आप निर्देश को पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका जो होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इन सिंबल्स को देखते रहिए और डायरेक्ट अपने प्रश्न को देखिए। ठीक है, हमको करना है इस प्रश्न को कम समय में सॉल्व, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हम इसको कम समय में कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखा जा रहा है कि f प्लस के, पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है कि a मल्टीप्लाइड बाई b का अर्थ है
ए बी की माँ है। देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, निर्देश जो दिया है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी ए गुणे बी का अर्थ क्या दिया है, ए जो है वो बी की माँ है, बी की माँ ए है। किसके बारे में कहा जा रहा है, ए के बारे में कहा जा रहा है। तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ये कथन जो चल रहा है वो पहले वाले के बारे में कहा गया दूसरे वाले से रिलेशन दिखाते हुए, ठीक है। तो इसमें सारे जो कथन कहे गए वो क्या है, पहले वाले के बारे में कहा गया है, यानी जो ये रिलेशन चला उसका नाम ऊपर लिख दिया जाता है। आपको समझने के लिए हम आसानी हो जाएगी कि जो ए है वो बी की माँ है, इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, माँ है। तो इसके ऊपर आप अपने आप समझने के लिए लिख लीजिएगा कि पहला वाला क्या है, माँ है। दूसरा वाला जो डिवाइड सिंबल कह रहा है वो क्या बता रहा है, ए बी का पुत्र है। तो जो दूसरा सिंबल हो गया वो क्या है, ए जो है वो पुत्र है। डिवाइड क्या बता रहा है, पहले वाले को पुत्र बता रहा है, 2 हो गया। तीसरा जो क्या कह रहा है कि ए जो है बी का पति है, यानी प्लस जो सिंबल है वो क्या बता रहा है, पहले वाले को पति बता रहा है, पति हो गया। अब चौथा वाला जो क्या बता रहा है कि ए जो है बी की बहन है, यानी जो माइनस का सिंबल है वो क्या बता रहा है, पहले वाले को बहन बता रहा है। बस ये बात आपके माइंड में होना चाहिए कि एरो हमें दिखाना है हमेशा पहले वाले की तरफ, पहले वाले को ही दूसरे वाले से रिलेशन को जोड़ा गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कि एफ प्लस के, लिख लीजिए एफ प्लस के, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस टी, ठीक है, माइनस टी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। में भी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से क्या संबंध है। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस सिंबल जो दिया है वो क्या कह रहा है, माइनस सिंबल आपको बता रहा है कि पहले वाला जो है वो दूसरे वाले की बहन है, बी की बहन ए है, बी की बहन ए। तो बस इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, इनका नाम लिखते जाइए। पहले वाला जो है बी की बहन है, यानी दूसरे वाले का पहले वाला बहन है। तो यहाँ से जो पहला माइनस वाला सिंबल क्या हो गया, बहन को दिखा दिया। बस देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले वाला हो गया बहन और बहन हो गया, तो इसको आप बहन चलिए समझिएगा। बहन का मतलब हो गया यहाँ से फीमेल को दिखा रहा, फीमेल को क्या दिखाते हैं, माइनस दिखाते हैं। ये आपको माइंड में होना चाहिए कि फीमेल को माइनस दिखाते हैं, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन मल्टीप्लाई क्या दिखा रहा है, मल्टीप्लाइड दिया है पहले पे, मल्टीप्लाइड दिखा रहा है कि पहले वाला जो है दूसरे वाले की माँ है। मल्टीप्लाइड जो रिलेशन है वो क्या है, माँ का रिलेशन है। तो ये भी आपको पता चल गया कि जो के है वो भी क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब तीसरा जो प्लस का सिंबल है वो क्या बता रहा है, प्लस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस का सिंबल बता रहा है कि ए बी का पति है, यानी पहला वाला दूसरे वाले का पति है। तो यहाँ से हम पहुंच गए तीसरे रिलेशन पे और वो क्या कह रहा है, पति। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो है वो क्या है, मेल निकल गया। रिलेशन भी सब क्लियर हो गया। ये बताइए कि जो V है वो T की बहन हो गई। तो अब इसको आसानी से पता चल रहा है कि जब ये बहन है तो बहन की माँ और माँ का पति, डायरेक्ट V से F का संबंध पिता का निकल गया। V से F का संबंध कैसे, T का बहन हो गई V की माँ के, तो माँ और माँ का पति कौन हो गया, F। तो यहाँ से ये पिता हो गया कौन, V का F। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, F से हमको रिलेशन देखना है V का। तो F की तरफ से क्या हो जाएगा, F जो है वो V का पिता है तो V क्या हो जाएगी, F की पुत्री हो जाएगी। बात समझ में आया, क्या हो जाएगी, पुत्री। तो पुत्री को हम ऐसे लिखते हैं, पुत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। अगर आप चाहते तो पुराना वाला नियम आपके पास है, ये है, यहाँ से इसका कोई आवश्यकता नहीं है। V की जो माँ है तो V को आप ऐसे दिखा सकते हैं, V हो गई, माँ को ऊपर दिखाया जाता है माँ, तो माँ कौन हो गया, के। V की माँ हो गई के, और के का पति कौन हो गया, F। ये हो गया पति, बस बात खत्म। और यहाँ से दिया V का जो T की बहन है तो यहाँ से हम दिखा देते हैं बहन। इस तरीके से आपको बताया गया ना, सेम जनरेशन ओल्ड जनरेशन। यहाँ से हो गया T। तो ये दूसरा तरीका होता है आसानी से सॉल्व करने का कि T जो है बहन को दिखा रहा है V को, तो V बहन हो गई, बहन की जो ये माँ
तो माँ और माँ का पति, तो डायरेक्ट एफ से हमको देखना है, तो माँ का पति जो पिता, तो पिता की डायरेक्ट पुत्री बन गई। ठीक है, तो यहाँ से ये भी तरीका होता है समझने का। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो कि हमने समझा कि हमेशा इस, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो समझिए कि सारा प्रश्न आपका अचानक ऑटोमेटिक सॉल्व होगा और ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, और एग्जाम में हमेशा इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, समय आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को, क्या कह रहा है पढ़िए। निम्न में से किसका तात्पर्य है कि एम एच की पुत्री है। याद रखिएगा, एम के बारे में कहा जा रहा है एच की पुत्री, एम के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या होनी चाहिए, एच की पुत्री होनी चाहिए। बस यही बात आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, एच की वो क्या होनी चाहिए, पुत्री होनी चाहिए, पुत्री। ठीक है, अब समझिए एच की पुत्री हमको करना है एम को, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन पुत्री है, एम। अगर इसको आसानी से सॉल्व करना तो एक तरीका होता है जो कि बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। उस तरीका का पहचानने का तरीका होता है कि किसके बारे में कहा गया है, एम के बारे में कहा गया है। एम क्या है, पुत्री है, तो पुत्री जो है वो एम है, तो देखिए कि रिलेशन कौन सिर्फ निगेटिव दिखा रहा है, फीमेल को दिखा रहा है। तो ये देखिए एक पहला रिलेशन जो माँ को बता रहा है और एक दूसरा रिलेशन बता रहा है बहन को, तो यहाँ से हमको पुत्र और पति वाले रिलेशन को तो देखना ही नहीं है। बात समझिएगा, क्योंकि हमको एम ऐसा सिंबल में देखना है जो कि केवल फीमेल में हो, फीमेल की बात कही गई है। तो अब समझते हैं हम आसानी से सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एम जो है वो क्या है, माइनस वाला सिंबल है, बहन है। तो यहाँ पे दिया ए की बहन, यानी बी की बहन ए है, बी से रिलेशन चला है, बी की बहन ए है। तो यहाँ से ये बात पता चला है कि यहाँ से आर की बहन कौन हो गई, एम। ये तो ठीक है, लेकिन जो डिवाइड सिंबल वो क्या बता रहा है, डिवाइड का पुत्र, यानी बी का पुत्र ए है, तो यहाँ से ये पुत्र को दिखा दिया। तो ये बताइए पुत्र कौन हो गया, आर, और आर जब पुत्र हो गया तो पुत्र की बहन, पुत्र की बहन क्या होगी, यहाँ से पुत्र की बहन यानी पुत्री होगी। तो यहाँ से एच की पुत्री कौन हो रही है, एम हो रही है। बात समझिएगा, एच की यहाँ से देखिए जो डिवाइड सिंबल बता रहा है कि पुत्र है पहला वाला दूसरे वाले का, दूसरे वाले का जो पुत्र हो गया कौन, आर, और आर की जो बहन है वो क्या हो गई, डायरेक्ट एम। तो ये बताइए जब यहाँ से तो रिलेशन बन ही ना गया कि जब भाई जो या भाई या जो बहन है वो कौन है, आर, तो आर जो है एम का जब भाई हुआ या बहन हुआ ये नहीं कहा गया, लेकिन जब बहन तो एम यहाँ से फीमेल निकल गई माइनस, तो यही रिलेशन आपका पहला वाला क्या हो गया, सही आंसर को बताने लगा। यहाँ से देखिएगा एम जो हो गई वो क्या हो गई, बहन हो गई, किसकी, आर की, और जो आर है वो डिवाइड रूल बता रहा है कि पुत्र है, किसका पुत्र है, पुत्र है वो सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले यहाँ से एच हो गया, तो यहाँ जो एच हो गया वो पुत्र बता रहा है। अब जब एच का पुत्र आर और आर की बहन एम, तो यहाँ से बात पता चल रहा है कि ये पिताजी हो गए आर के, और आर या माता हो गई, और माता की लड़की बहन होती है। तो इस तरीके को आपको रिलेशन को बताया कैसे दिखाते हैं, एम आर की बहन है तो आर को यहाँ से दिखा दिए, बहन का रिलेशन हो गया। ठीक है, और जब पुत्र की बात हुई तो उसको ऊपर वाली जनरेशन में लेके चले जाइए, ये हो गया पुत्र। ठीक है, तो जब ये पुत्र है तो ये बहन डायरेक्ट क्या कहलाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ से पहले वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। तो ये तरीका होता है कम समय में आसानी से प्रश्न को सॉल्व करने का। अब इनको अगर गलत काटना होता तो कैसे काटते ये भी समझ लीजिए। एम मल्टीप्लाइड का सिंबल दिखा रहा है, और मल्टीप्लाइड सिंबल क्या बता रहा है, माँ का, यहाँ पे माँ बता रहा है डायरेक्ट, तो माँ, और यहाँ से यहाँ ये पिता बता रहा है। तो ये बताइए डिवाइड आपको पुत्र बता रहा है, आर पुत्र हो गया, और पुत्र की माँ कभी बहन नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दिखा रहा एम जो है वो माइनस द्वारा एच डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहा है, एच और एम में कौन सा रिलेशन, माइनस रिलेशन आपका बहन का दिखा रहा है। तो यहाँ से बहन वाला रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि बहन वाला रिलेशन कभी पुत्र
का नहीं हो सकता या पुत्री का नहीं हो सकता। ऐसे माइनस डैट एच एम के बीच में कौन सा रिलेशन है, माइनस का है। तो एच और एम के बीच में जब माइनस का रिलेशन तो बहन को बता रहा है, तो पुत्री तो होगा नहीं। तो इस तरीके से हम गलत भी काट सकते हैं प्रश्नों को। आर और एम, यहाँ से देखिए एम जो है वो एम जो है माइनस दिखा रहा है बहन, यहाँ से तो ये तो हो गया कि बहन तो है आर एम की, माइनस वाला सिंबल पहले वाले को बहन तो बता रहा है, लेकिन एम के बारे में कोई मेल या फीमेल का बारे में कोई कथन नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से ये एम वाला भी गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम गलत भी काट सकते हैं, गलत काटते जाइए सही वाला आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले आपको डायरेक्ट सही मिल गया तो आप अपने सही उत्तर को पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्लड रिलेशन का जो गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको दिखाया। सबसे बड़ी यूनिक चीज़ है कि कैसे आप इन सिंबल्स का नाम रख दीजिए और डायरेक्ट अब उस रिलेशन को आप दिखाते जाइए, आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो कम समय में एग्जाम में यही ट्रिक लगाइएगा जिससे कि आपका प्रश्न कम समय में सॉल्व हो सके। ठीक है, यहाँ से ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है। अब कल जो नई क्लास होगी वो नई टॉपिक से स्टार्ट होगी। यहाँ से ब्लड रिलेशन की सारी टॉपिक कंप्लीट होती हैं। अगर आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। आपका अगर कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।